हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीपीटी नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्जाम है, जैसे एग्जिट एग्जामिनेशन होगा डिप्लोमा का, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज अ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, एसएसआरआईज में कौन सा ड्रग आता है, आपसे सिंपली ये पूछा है इसमें। ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स जो होती है उसके क्लासिफिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन डिवाइस कराना चाहूँगी। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का जब क्लासिफिकेशन आप लोग देखते हैं उसमें एक तो आता है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए रीमा के नाम से ड्रग आती है। इसमें मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन दो ड्रग पड़ते हैं। एक आपके टीसीएज आते हैं, क्या आते हैं, टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। टीसीएज में आपकी एक तो होती है एन ए एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, एन ए एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। और एक होता है प्रीडोमिनेंटली एन ए रीअपटेक इनहिबिटर। तो जो एन ए एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर है उसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें हमारी आते हैं इमीप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, डोक्सीपिन, डोथिपिन एंड एमिट्रिप्टाइलिन। इमीप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन एक जैसे हो जाएंगे, ठीक, सब में प्रामिन आ रहा है। इमीप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, डोक्सीपिन, डोथिपिन और एक आपका आ जाएगा एमिट्रिप्टाइलिन। और जो प्रिडोमिनेंटली एन रिएप्टेक इनहिबिटर होते हैं उसमें आ जाएगा इमीप्रामिन का मेटाबोलाइट जो होता है डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन का होता है नोट्रिप्टाइलिन। दो तो आपको ऐसे याद रह जाएंगे, डेसिप्रामिन और नोट्रिप्टाइलिन। और दो ड्रग और याद करनी पड़ेगी, अमोक्सापिन और रिबोक्सिटिन, अमोक्सापिन और रिबोक्सिटिन। ओके, ये आपके टीसीएज में आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। ठीक है, और एक कैटेगरी होती है एसएसआरआईज की, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआईज। तो इसमें आपकी ड्रग आती है फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड परऑक्सीटिन। ये सब आपके एसएसआरआईज में आते हैं। एक आते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं उनमें कौन कौन सी ड्रग आती है, ट्राजोडोन, मियांसिरिन, मेटाजापिन, वेल्नाफेक्सिन, डुलोक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन एंड एक और ड्रग इसमें होती है। ठीक है, ये हो गई, डी टैब हो गया ना ये, हाँ ब्यूप्रोपायोन तक होती है। ठीक है, तो ये एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग है जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक नहीं होगा। तो ये आपको ये जो क्लासिफिकेशन में ये नाम है ना, ये याद होने ही चाहिए। ओके, ट्राजोडोन, मियांसिरिन और मेटाजापिन, वेल्नाफेक्सिन, डोलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन। इनको ना बारे बारे में पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद हो जाते हैं। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन देखिए, पूछा आपसे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, फिनाल्जिन। फिनाल्जिन जो होता है ये नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में आता है। किस में आता है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में आता है। देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं माओ ए इनहिबिटर, माओ बी इनहिबिटर। ठीक है, एक होता है नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स। ठीक है, वो उसमें आपका जैसे फिनाल्जिन आता है। ओके, डेसिप्रामिन जो मैंने अभी आपको बताया था, डेसिप्रामिन किस में आता है, प्रिडोमिनेंटली एन रिएप्टेक इनहिबिटर जो टीसीएस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। मैप्रोटिलिन है इसमें एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में फ्लॉक्सिटिन। तो आपका एसएसआरआईज में मैंने अभी आपको बताया था फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, ये सब बताए थे ना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लॉक्सिटिन। फ्लॉक्सिटिन किस में आता है, एसएसआरआईज में आता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। बायोटिन क्या होता है, विटामिन होता है ये। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें कौन कौन सी रिंग्स फ्यूज होती है बताना है। देखिए ऑप्शंस देखिए, इसमें 4 देखिए ऑप्शंस देखिए, चारों में इमिडाजोल तो कॉमन है, मतलब कि इमिडाजोल रिंग तो है। ठीक है, बाकी दूसरी कौन सी है वो बताइए। देखिए इमिडाजोल के साथ कौन सी है, थायोफिन होगी, फ्यूरान, इंडोल या प्यूरिन। देखिए प्यूरिन रिंग नहीं होता, ना ही इंडोल होता है, ना ही फ्यूरान होता है। तो इसमें होता है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जो इमिडाजोल है प्लस में ये हो जाएगा थायोफिन रिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए स्टरलाइजेशन का कौन सा मेथड यूज करेंगे बताइए। ऑप्शन
ऑप्शंस देख लीजिए, गैसेस स्टरलाइजेशन, बॉइलिंग विद वाटर, ऑटोक्लेविंग एंड नन। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका गैसियस स्टरलाइजेशन, जिसमें क्या यूज़ करता है, इथाइलिन ऑक्साइड जिसमें यूज़ करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा है जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में नहीं आता। तो आपको पता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं, जिनको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन सी मैंने आपको बता रखी है, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसाइन। क्या क्या बता रखा है, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसाइन, ये रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशंस में आती है। तो अभी आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन के साथ ग्लार्गीन दिया है। तो ग्लार्गीन जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इसमें नोट पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नोट पूछा है रैपिड एक्टिंग में कौन सी नहीं आती, तो देखिए लिस्प्रो आती है, एस्पार्ट आते हैं, ग्लूलिसाइन आते हैं, लेकिन ग्लार्गीन जो है, ग्लार्गीन किस में आता है, ग्लार्गीन जो होता है, जो लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन की प्रिपरेशंस होती है उसमें ग्लार्गीन आता है, ग्लार्गीन, डाटिमर, डिग्लूडेक और प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, ठीक है, ये आपके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशंस में आते हैं, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन और ग्लार्गीन, ये हो गया हमारा डिग्लूडेक, ये सब याद रखने हैं आपने नाम। नेक्स्ट है पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन, देखिए शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई या शेड्यूल एक्स। तो पॉइजनस ड्रग है कौन से शेड्यूल में आएंगी, तो इसके लिए आपने याद रखना है ऑप्शन ए, शेड्यूल ई। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इन यूकेरियोट सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या नन ऑफ दीज। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो ब्लड का एवरेज वॉल्यूम कितना है आपको याद ही करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऑप्शंस में देखिए 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 या 6 लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 लीटर। ओके, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइड्स इज प्रेजेंट इन ए मेजर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनमें से आपको ये ल्यूकोसाइड्स के टाइप्स दिए, तो मेजर कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कौन सा टाइप की होती है, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स। देखिए ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड्स बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक तो क्या होती है ग्रैनुलोसाइड्स होती है और एक होते हैं ए ग्रैनुलोसाइड्स होती है। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइड्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइड्स में भी 3 टाइप होते हैं। ओके, देखिए डब्ल्यूबीसीज में क्या है, एक तो ग्रैनुलोसाइट्स है और एक ए ग्रैनुलोसाइट्स है। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स जो होती हैं इसमें होते एक तो न्यूट्रोफिल होती हैं और एक ईओसिनोफिल होती है और एक बेसोफिल होती है। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है इनमें होती है लिम्फोसाइट्स होती है और एक मोनोसाइट्स होती है। ओके, अब देखिए इनकी क्वेश्चन है कि कौन सी मेजर कंसंट्रेशन में, अब आपको इनका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। देखिए न्यूट्रोफिल जो होती है ये होते हैं 60 to 70%। तो मेजर जो कंसंट्रेशन है आपका वो तो इसका ही हो जाएगा, किसका, जो मैंने बताया न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, तो आपका जो है न्यूट्रोफिल्स का हो जाएगा 60 to 70% हो जाएगा। ओके, बाकी जो ईओसिनोफिल्स है इनका कितना हो जाएगा 1 to 4% होता है और बेसोफिल्स होता है इनका 0 to 1% होता है। ठीक है, और एक लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो एक ग्रैनुलो साइट्स में आपके आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स होते 25 to 30% होती हैं और जो मोनोसाइट्स होती हैं वो 5 to 10% होती है, ध्यान रखना है 5 to 10%। ओके, तो अब इनमें देख लीजिए आप मेजर कंसंट्रेशन में आपकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, न्यूट्रोफिल्स की है, जो किस में आती है, ग्रैनुलोसाइट्स में आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ओके, आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलिए, हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन। तो हिट्राजन ड्रग है कौन सी ड्रग को बोलते हैं हिट्राजन, किसको, डाई इथाइल कार्बामाजीन को जो है हिट्राजन इसका ब्रांड नेम होता है। डाइथाइल कार्बामाजीन का हिट्राजन क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। तो किस में यूज़ करते हैं मैंने आपको बता रखा है, फिलेरियासिस जो होती है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है डीईसी। फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, डीईसी होती है, डाइथाइल कार्बामाजीन, जिसका ब्रांड नेम हिट्राजन है और इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ओके, तो अभी ऑप्शन देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सिंपल ऑप्शन ए हो गया फिलेरियासिस। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलेरियासिस। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, द एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय। तो देखिए जो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन होते हैं कहाँ से सिक्रेट होते हैं, ऑप्शन देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। देखिए ये जो है एड्रेनल नोर एड्रेनल ये सिक्रेट होते हैं एड्रेनल मेडुला से, ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला जो होता है उससे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनल सिक्रेट होते हैं। और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है इससे मिनरलोकोर्टिकोड, ग्लूकोकोर्टिकोड, सेक्स स्टीरोइड्स ये सब सिक्रेट होते हैं।
ओके, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन हेल्दी ह्यूमन इज। देखिए प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, तो जो प्लेटलेट्स का नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल अमाउंट कितना है, देखिए ऑप्शन 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm, मतलब mm क्यूब, 4,000 to 11,000 पर mm क्यूब, ये है देखिए 2,50,000, 2.5 लाख टू 4 लाख पर mm क्यूब, या 500 पर mm क्यूब। ओके, जो प्लेटलेट्स का आपका नॉर्मल अमाउंट हो जाएगा, ये ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 2.5 to 4 लाख पर mm क्यूब हो जाता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें देखिए ये देखिए 4,000 से जो 11,000 पर mm क्यूब जो आपको दिया हुआ है, ये किसका होता है, ये WBCs का काउंट होता है। किसका होता है, WBCs का काउंट होता है। और देखिए और एक RBCs जो होती है, RBCs का भी आपने याद रखना है। RBCs का जो होता है देखिए 3.5 to 5.5 जो है मिलियन पर mm क्यूब, ये किसके लिए होता है, ये होता है वुमेन्स के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर आप 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब कर देंगे तो ये मैन के लिए होता है। ठीक है, तो ये RBCs का नॉर्मल का अमाउंट होता है। ओके, तो आपका ये थोड़ा सा ध्यान रखना, RBC WBC प्लेटलेट्स तीनों का ही आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है नीजल ग्रेन्यूल सकर इन। देखिए मास्ट सेल, बोन सेल, कॉन्ड्रोसाइट्स, नर्व सेल्स, तो ये होते हैं ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आइब्यूप्रोफेन टैबलेट बिलोंग्स टू। देखिए शेड्यूल H, शेड्यूल G, शेड्यूल B या शेड्यूल X। तो जो आइब्यूप्रोफेन टेबलेट जो होती हैं ये बिलोंग करती हैं शेड्यूल H। ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा शेड्यूल H। नेक्स्ट है ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। ठीक है, तो कौन सी आर्टरी होती है जिनमें क्या होता है, क्या कह रही है, ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए जो सारी की सारी आर्टरीज होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, प्योर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये जो है ये केवल ऐसी आर्टरीज है जिनमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर ब्लड होता है। अभी ऑप्शन देखिए पल्मोनरी आर्टरी, इंफीरियर वीना केवा, कोरोनरी आर्टरी या नन। तो ये आपकी होती है पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, तो याद रखना है पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि इनमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। देखिए रेंटेडिन, पायरेंजिपिन, ओमिप्राजोल, फेमोटिडिन। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं वो PPIs होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओमिप्राजोल, जो है प्रोटोन पंप इनिबिटर में आता है। प्राजोल वाले आपके प्रोटोन पंप इनिबिटर में आते हैं। ठीक है, तो ओमिप्राजोल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिबिट करने में। ओके, बाकी देखिए इसमें रेंटिडीन, फेमोटिडिन, ये ट्रिडीन वाले एसिड रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, पायरेंजिपिन होता है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है पायरेंजिपिन। ओके, नेक्स्ट है देखिए लिखा भी हुआ है पायरेंजिपिन क्या होता है, M1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट है पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने ना कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग वो वीडियो देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट बिल्कुल आपको वहीं की वहीं क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, इतना अच्छा वीडियो है वो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा ये वीडियो। देखिए पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट बताना है, बायल्स टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सेलिवनोव्स टेस्ट, बेंजीडिन टेस्ट। ओके, देखिए बेंजीडिन टेस्ट तो आप हटा दीजिए क्योंकि ये तो यूरिन के जो एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ब्लड इन द यूरिन ना, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजीडिन टेस्ट, इसको हटा दीजिए। मोलिस टेस्ट होता है जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कोई भी सैंपल है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, इसके लिए मोलिस टेस्ट होएगा, इसको भी आप हटा दीजिए। दो ऑप्शन कट गया, अब आंसर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन बचा बायल्स टेस्ट, सेलिवनोव्स टेस्ट। तो सेलिवनोव्स टेस्ट कीटोहेक्सोसिस के लिए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायल्स टेस्ट होता है। पेंटोज और हेक्सोज जो होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट होता है बायल्स टेस्ट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बायल्स टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है देखिए इसमें लिखा भी हुआ मैंने, बायल्स टेस्ट इज यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग पेंटोज शुगर फ्रॉम हेक्सोज शुगर। ओके, और सेलिवनोव्स टेस्ट होता है किसके लिए होता है, एल्डोज को कीटोज से डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। और मोलिस टेस्ट केमिकल टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनालाइट। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट इज। ऑप्शंस देखिए अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट में आपका कौन सा आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है
इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव ऑप्शन देखिए प्रोजेस्टेरोन, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, इथिस्टिरोन, नन। ठीक है, तो इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स में हमारा ऑप्शन बी आएगा डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, तो इनमें से कौन सा जो लैक्सेटिव है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट दिया ऑप्शन में। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट किस में आता है, सिस्टमिक एंटासिड में आता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। देखिए सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसको क्या बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है रोचेले सोल्ट, रोचेले सोल्ट भी बोलते हैं ना सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को, और ये लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट है सल्फर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए स्कैबीज, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज या इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो सल्फर को किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका स्कैबीज। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज असफोटिडा, अशोका, अर्जुना या अगार। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।